ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां अकोला की रोहाना वासी 12 वर्षों से लंबित उमा बैराज परियोजना के लिए सरकार से पुनर्वास व सिंचाई सुविधा की मांग को लेकर जन आक्रोश मार्च और ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों और जीवन शैली को प्रदर्शित करते हुए नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मूर्तिजापुर तालुका के रोहाना के पुनर्वास के लिए सरकार ने लगभग 12 से 13 वर्षों में किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर रोहाना के नागरिकों ने उमा देवी के तट पर जन आक्रोश मार्च निकाला। जानकारी के अनुसार सरकार ने यहां के नागरिकों को उम्मीद दिखाई है कि ये परियोजना जल्द से जल्द पूरी होगी और उन्हें कृषि कार्य के लिए सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने सरकार पर यहां के नागरिकों को धोखा देने का आरोप लगाया, लेकिन ये परियोजना अभी भी निष्क्रिय पड़ी है। सरकार द्वारा किसानों से किए गए भूमि अधिग्रहण के कारण किसान भूमिहीन हो गए हैं। उन्हें रोजगार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कई मांगों को लेकर नागरिकों ने मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग अमरावती को ज्ञापन सौंपा है। नगरवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर परियोजना पूरी नहीं हुई तो वे कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बालौद में ग्राम पंचायत पेंडरवानी में अंबा चौक आबादी पर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वावधान में भव्य रूप से मां दुर्गा की मूर्ति को गांव में भ्रमण कराकर स्थापित किया गया है। बता दें कि धुमाल पार्टी के द्वारा ये यात्रा निकाली गई है। यात्रा में क्षेत्र के जनपद सदस्य ममता विजय गौतम और सरपंच त्रिलोकी राम साहू, उप सरपंच घनश्याम देवांगन आदि लोग सम्मिलित हुए। बालौद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक सेवा कार्यों का महासंकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को किला स्थित श्री बिहारी जी मंदिर पर नमो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने फीता काट कर किया। नमो प्रदर्शनी में मोदी सरकार के 11 वर्षों में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम संयोजक दीपेंद्र गणेशिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के बाल्यावस्था से लेकर वर्तमान तक की उत्तम कार्यशैली का प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज, आशीष खंडेलवाल, श्याम सुंदर गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहारी जी मंदिर पर नमो प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एवं आम जनता जो बिहारी जी मंदिर पर महिलाएं पुरुष आते हैं, वो माननीय मोदी जी की जो बचपन से लेकर अब तक की जो योजनाएं उनके बारे में आज हमने विस्तृत से यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। आप सब देख रहे होंगे कि कितनी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। धारा 370 के बारे में, महिलाओं को 3 तलाक हटाया, महिला सशक्तिकरण के बारे में, जीएसटी की दरें आज आपने देखा होगा माननीय मोदी जी को आम जनता या फिर व्यापारी वर्ग 5% और 18% जो जीएसटी की है उनके लिए माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। एवं माननीय मोदी जी के सेवा पखवाड़ा के तहत 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक डेली जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता खुशी से झूम उठकर और ये प्रोग्राम मना रहे हैं। और आप सभी का मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या के उपलक्ष्य में राजलदेसर स्थित श्रीनाथ नगर गौशाला में पांडे परिवार और ददीज परिवार द्वारा गौमाता को लापसी का भोग लगाकर परिवार के सदस्यों ने तुला दान किया। राजकुमार दादीज ने कहा, हमारे पौत्र का जन्मदिन है। जन्मदिन पूरे परिवार ने गौ माता को लापसी का भोग लगाकर मनाया है। वहीं सुरेंद्र पांडे ने कहा, गौ माता की सेवा करने व गौ माता को चारा गुड़ खिलाने से पितृ खुश होते हैं, साथ ही पितृ दोष दूर होता है। श्रीनाथ नगर गौशाला कार्यकारी अध्यक्ष पवन बोथरा ने कहा, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन और अमावस्या के उपलक्ष्य में सुबह से ही श्रीनाथ नगर गौशाला में लापसी और सवा मणि का प्रोग्राम चल रहा है। का लास्ट दिन है, बड़ी अमावस्या है। काफी संख्या में लोगों ने यहाँ पे आके तुलादान किया है, गौ माता को सवामणि का भोग लगाया है। नाथनगर गौशाला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री पवन जी बोथरा से विस्तार से जानकारी लेते हैं। अध्यक्ष साहब, आज
बड़ी अमावस्या पे क्या क्या प्रोग्राम हुए नाथनगर गौशाला में, विस्तार से बताइए। आज पितृपक्ष की अमावस्या थी, बहुत ही पुनीत दिन माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। और आज के दिन सुबह से ही राजलदेश्वर के जो गौ भक्त हैं, जो इस मान्यता को मानते हैं, उनके द्वारा गौ माता के लिए लापसी की सवामनी का भोग लगाया गया, चारे का गुड़ का भोग लगाया गया, खलपसवार का भोग लगाया गया और अनेक गौ भक्तों ने आर्थिक रूप से नगद भी सहयोग किया है। तो आज सुबह से ही आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में गौ माता की सेवा के लिए नाथनगर गौशाला में गौ भक्त पधारे और सभी ने अपने अपने तरह से गौ माता की सेवा करके अपने पूर्वजों पितरों का और गौ माता ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। सवामनी के अलावा गौ माता की और क्या क्या प्रोग्राम है? आज तो विशेषकर अमावस्या थी तो पुण्य का दिन था। लोग अपने पूर्वजों के पितरों के निमित्त गौ माता को लापसी की सवामनी का भोग, चारे का भोग, गुड़ का भोग, खलपसवार का भोग लगाकर ही गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने पितरों को तर्पण के रूप में उनको अर्पण किया। धन्यवाद। जय गौ माता। रतनगढ़ चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। नानपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी जब्त कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में पुपरी एसडीपीओ सुनीता कुमारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि नानपुर थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार ने यद्दूपट्टी धर्मकाटा के पास एक ट्रक की जांच की, जो बाहर से केले के पत्तों से ढका हुआ था, लेकिन हटाने पर उसके अंदर खैर की लकड़ी पाई गई। लकड़ी सहित ट्रक का कुल वजन 17,500 किलोग्राम है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया और प्राथमिकी दर्ज कर 2 तस्करों अररिया जिला के वड़गाछी थाना अंतर्गत खुशकीपुर गांव निवासी मोहम्मद राही और नानपुर थाना क्षेत्र के मझौर गांव निवासी तकी आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में गश्ती पदाधिकारी उदय कुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच का जिम्मा पीएसआई सनोज कुमार को सौंपा गया है। अधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया है कि तस्कर नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नानपुर थाना क्षेत्र में 20/9/25 को एक 6 चक्का ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें प्रतिबंधित लकड़ी खैरा उसमें लोडेड था। उसमें छुपाकर इसको परिवहन करके मोतिहारी ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में एसएचओ अपनी टीम के साथ वहाँ पर छापेमारी की और छापेमारी के क्रम में वहाँ के जो व्यापारी थे उनको और ड्राइवर को पकड़ा गया है। ड्राइवर का नाम मोहम्मद राहिल है, जो अररिया के रहने वाले हैं, और व्यापारी का नाम है तकी आलम, जो नानपुर के ही रहने वाले हैं। खैरा की लकड़ी का जो वज़न है लगभग 12.5 टन के आसपास में है और इसका कीमत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।